चलो आज हम लोग देखेंगे जैसे विद्युत में देखे थे ना, है ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या देखे थे? हाँ, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव, है ना। विभव का गणना करेंगे। हेडिंग डालो चलो। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। टणन टणन टणन। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक, ठीक नहीं ठीक। आए, हो गया। बताऊं अब? देखो, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव हम लोग देखते हैं, है ना। पेन का ढक्कन फेंका गया है लेकिन देखते हैं। माना एक बिंदु ओ जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है ना। एक बिंदु मान के चलते हैं ओ जिस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक। उसके बाद इसी में देखो, जिससे आर दूरी पर हम लोग एक बिंदु पी लेंगे। मान के चलो ये बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। इसको भी नीचे रख देते हैं। जहां पर विभव की क्या करनी है, गणना करनी है ना। मैं समझा रहा हूं इसलिए क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं, तुम लोग मत डालना। ठीक। जिस पर हम लोग को विभव का क्या करना है, गणना करना है। अब हमको क्या चाहिए, विभव का गणना करने के लिए परीक्षण आवेश चाहिए। परीक्षण आवेश रहेगा तब तो हम लोग को ज्ञात करेंगे, है ना। तो एक परीक्षण आवेश रखेंगे हम लोग अनंत पर। अनंत से हम लोग क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत हम लोग एक लाएंगे उसको, परीक्षण आवेश को। फिर हम लोग क्या करेंगे, विभव का गणना करेंगे। क्योंकि विभव क्या कहता है हम लोग का, अनंत से क्या लाते हैं हम लोग, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं ना। हाँ, तो बस उसी को हम लोग को देखना है। तो यहां पर हम लोग का एक बिंदु ओ लिए हैं जिस पर प्लस क्यू आवेश है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हम लोग को क्या करना है, विभव का क्या करना है, गणना करना है ना। मान लो हम लोग ले लेते हैं इसी ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु हम लोग ले लेते हैं क्या, ए, जहां पर हम लोग का परीक्षण आवेश क्यू नॉट क्या है, रखा है। ठीक। मान के चलते हैं ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु ए है जहां पर हम लोग का क्या रखा है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहीं पर हम लोग कुलाम के नियम से इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का गणना करेंगे। क्योंकि ये भी एक अंक धनावेश है और ये भी क्या है, धनावेश है। तो धन आवेश के कारण इस धन आवेश पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण आकर्षण जो भी लगाए तुमको पता है। तो उसी पर लगने वाले बल का हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक। तो चित्र को तुम लोग बनाओ। चित्र को थोड़ा सा मैं लंबा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि तुम लोग को दिखे। चलो चित्र को बनाते जाओ तुम लोग। यहां पर कर देते हैं हम लोग पी, है ना। और इस ए को यहां ले आते, ए क्यू नॉट। चित्र को बनाओ चलो, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसी में लिखते जाओ। माना बिंदु ओ जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। माना बिंदु ओ, ओ यो आप 10वीं वाले लोग का क्लास लेना है, जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है। जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर विद्युत या जिस पर विभव की गणना करनी है, कर लो शॉर्टकट, विद्युत मत डालो। जिस पर विभव की गणना करनी है।
जिस पर विभव की गणना करनी है। हो गया। पूर्णिराम पैराग्राफ चेंज करके लिखो। माना ओ से x दूरी पर एक बिंदु A है। माना O से x दूरी पर एक बिंदु A है, जिस पर परीक्षण आवेश Q नॉट है। क्या लिखे? Q नॉट है ना। तो कूलाम के नियम से हो गया। अब समझना छोटा सा चीज यहीं पर, हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या ज्ञात कर रहे हैं? विभव का गणना कर रहे हैं। अब समझना थोड़ा सा और डिटेल में इसको, है ना, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। माना एक बिंदु O जिस पर प्लस की आवेश है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव का गणना करना है। यह P बिंदु हम लोग का कहां पर है? अनंत पर है। अनंत से हमको एक परीक्षण आवेश को इसके वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाना है। तो अनंत से डायरेक्ट तो हम लोग ला नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। छोटे कैलकुलेशन को फिर बड़ा करेंगे। अब छोटा कैलकुलेशन कैसे होगा? मान के चलते हैं इस पर एक बिंदु A है जिस पर परीक्षण आवेश क्या रखा है? Q नॉट रखा है ना। अब इसी को A से कहां तक लाएंगे? B तक। A से B तक लाने में हम लोग एक छोटा सा कार्य करते हैं। कौन सा? dx। मतलब dx दूरी विस्थापन करने में छोटा सा कार्य करेंगे dw। समझे? ज्यादा कुछ नहीं। देखो, अनंत से हम लोग हर चीज को डायरेक्ट नहीं ला सकते। अनंत कहने से बहुत बड़ा चीज है, पूरा हम लोग बहुत बृहद एरिया का बात कर लेते हैं अनंत में, है ना। तो अनंत से डायरेक्ट हम लोग नहीं ला सकते, तो हम लोग एक बिंदु मानते हैं A जिस पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। तो A से B तक की दूरी कितनी दूरी है? dx। A से B तक अल्प दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य ऐसे करके देखेंगे। तो अभी तो फिलहाल इस पर लगने वाला बल को ज्ञात करेंगे, है ना, क्योंकि परीक्षण आवेश जैसे ही यहां पर रखोगे वैसे ही ये इस पर क्या करेगा? बल लगाएगा। और कूलाम का नियम पढ़े हो? क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब Q1 Q2 के जगह में क्या है? Q और Q नॉट है ना। और दूरी हम लोग का डिस्टेंस कितना है? ठीक। ये R यहां से यहां तक का है टोटल, देखना समझना, मैं इसको तुम लोग को क्लियर कर दे रहा हूं। R जो है O से लेकर के पूरा P तक का है, और X जो है O से लेकर के A तक का है। ये ठीक। हालांकि उसमें लिखे हो O से R दूरी पर एक बिंदु P है करके, उसमें लिख दिए हो शब्द में, चित्र में देना चाहोगे तो भी दे सकते हो, है ना। कहां लिखे थे? कूलाम के नियम से। अब देखो, कूलाम के नियम से Q नॉट पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश जो है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, अब ये बल कितना होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये सूत्र था। अब दो आवेश कौन कौन से हैं? Q और Q नॉट। तो एक Q हो जाएगा और Q नॉट। डिस्टेंस R के जगह में हम लोग का कितना है? X। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। समीकरण कौन सा मान लिए? एक मान के चले हैं। हो गया। अब देखो, इसी को हम लोग लेके चलेंगे। इस Q नॉट को A से B तक अल्प दूरी dx विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य, है ना। इसी के नीचे लिखेंगे A पर रखे Q नॉट को A से B तक अल्प दूरी dx, थोड़ा जमाने दो। A पर रखे Q नॉट को A से B तक अल्प दूरी dx तक विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य dw हो। तो dw बराबर कितना हो जाएगा? बल गुणित विस्थापन। कार्य का मात्रक, कार्य सूत्र क्या है? बल गुणित विस्थापन। बल कितना होगा हम लोग का? F इंटू विस्थापन कितना कर रहे हो? dx का। अच्छा, इस पर, इसके कारण इस पर बल किधर लगेगा? इधर की ओर लगेगा।
धनावेश के कारण धनावेश से दूर। इस पर बल लग रहा है इधर की ओर, हम लोग ला किधर रहे हैं, इधर की ओर। तो क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब उल्टा हम लोग चल रहे हैं। तो उल्टा चल रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस डाल देंगे। अगर ये समझ नहीं आता तो सीधा इसको छोड़ो, ऐसे लिखो तुम लोग, हम लोग का बल किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। हम लोग विस्थापन किधर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, 180। और हम लोग पढ़े हैं एफ इंटू डी एक्स कॉस कितना होता था, थीटा होता था। अब हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स कॉस कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो डी डब्ल्यू बराबर कॉस 180 अंश का मान -1 होता है, तो माइनस एफ इंटू डी एक्स होगा। तो या तो इतना स्टेप छोड़ करके डायरेक्ट एफ इंटू डी एक्स कर दो माइनस में, कोष्टक में लिख देना, ऋण चिन्ह यह बताता है कि विपरीत दिशा में हम लोग का हो रहा है। वैसी करवा दूं, कैसी रहने दूं, वैसी करवा दूं ना। हाँ, तो इसमें 2 स्टेप हम लोग का बच जाएगा, कहने का मतलब। तो इसको कर लो माइनस एफ इंटू डी एक्स, है ना। और कहां से किए, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। यहां पर लिखेंगे बल एवं विस्थापन की दिशा कैसी है, विपरीत है। या लिख सकते हो ऋण चिन्ह यह बताता है कि बल एवं विस्थापन की दिशा विपरीत है, पूरा जैसा भी तुम लोग लिखना चाहो, है ना। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी एक्स। माइनस का मान को कहां है, ये वाला एफ का मान यहां रखोगे, फिर हल करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, है ना। तो या तो एक इसको रखने के बाद आगे हल कर सकते हो, या इसको हल करने के बाद आगे रख सकते हो, क्योंकि ये तो अल्प कार्य है। हमको क्या चाहिए, पूर्ण कार्य। अब पूर्ण कार्य कैसे करेंगे, अतः अनंत से कहां तक लाने में, हाँ, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में किया गया कार्य, है ना। तो डी डब्ल्यू के जगह में पूरा डब्ल्यू हो जाएगा, और फिर हम लोग का आगे क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक, तो यहीं पर लिखेंगे अब एक स्टेप। ये तो हम लोग का छोटा सा कैलकुलेशन हो गया, अब बड़ा कैलकुलेशन करेंगे। अतः क्यू नॉट को अनंत से आर तक लाने में किया गया कार्य, है ना। तो किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू के जगह में डब्ल्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा समाकलन कितना, डी डब्ल्यू अनंत से कहां तक लाओगे, आर तक। हो गया। अब आगे हल करना है हम लोग को। W बराबर समाकलन अनंत से आर, डी डब्ल्यू का मान कितना है, माइनस एफ इंटू डी एक्स, माइनस एफ इंटू डी एक्स। या ऐसे कर देते हैं ना, फिर यहां पर एफ इंटू डी एक्स करोगे, इससे अच्छा यहां पर मान रख देते हैं। चलो, डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ का मान रख दो, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, इंटू ये कितना है, सॉरी एक्स है, इंटू कितना हो गया dx। ठीक, तो डी डब्ल्यू का मान सीधा रखा जाएगा, हम लोग का सीधा रख देते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तो हम लोग का कांस्टेंट है, माइनस भी बाहर निकलेगा, क्यू नॉट ये भी बाहर निकलेगा, बचेगा हम लोग का क्या, एक्स, है ना, क्योंकि दूरी हम लोग आगे पीछे हो रहा है। W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे, सॉरी ये, है ना, समाकलन अनंत से आर 1/x का वर्ग इंटू dx, है ना। क्यों, x के सापेक्ष हम लोग का क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है, तो x हम लोग का रहेगा, बाकी सब हम लोग का चला जाएगा, समझे। अब देखो w, ये कैपिटल है ना w, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट। अच्छा, अब देखो अनंत से आर तक, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो x का घात -2 हो जाएगा ना, इंटू dx। आगे देख लो, W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, इसी का अवकलन करो तो समाकलन x का घात -2 + 1, अब -2 + 1, और ये हो गया अनंत से कहां तक, आर तक। सूत्र जान रहे हो, हाँ, सूत्र अगर नहीं जान रहे होगा तो साइड में यहां पर लिख देना, x का घात n इंटू डी एक्स बराबर होता है x का घात n+1 बटे n+1। घात में एक जुड़ता है और वही घात पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। वैसे यहां पर हो गया, इसका घात था, इसमें एक जोड़े और यही पूरा पूरा घात नीचे आ गया। ठीक, कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हो। अब इसी में आगे देख लो, है ना, W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट,
ये हो जाएगा एक सा घात -2 प्लस 1 तो -1 बचा, नीचे -2 प्लस 1 तो -1 बचेगा, अनंत से कहां तक, आर तक। इस माइनस को बाहर निकालोगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। हम लोग के पास क्या बचेगा, W बराबर, अब ये माइनस खत्म, बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू नॉट, एक सा घात -1। अच्छा, इस -1 को नीचे उतार दो तो 1/x हो जाएगा, अनंत से कहां तक, आर तक। दिख रहा है इसमें यहां तक, हाँ कितना हो गया, आर, ये आर है। अब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा रखना है एक बार, तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 है ना, इंटू क्यू क्यू नॉट, 1/r -1 अनंत। ठीक, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, है ना। तो अब 1 अनंत का मान तो 0 हो जाता है, सीधी सी बात है। हम लोग के पास बचेगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू नॉट बटे आर, ये बचा, है ना। अब विभव का गणना कैसे करते हैं हम लोग, V बराबर W बटे क्यू नॉट, पढ़े हो ना सूत्र, परंतु V बराबर W बटे क्या था, क्यू नॉट था। मान को रख दो, V बराबर W का मान पूरा इतना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू नॉट बटे आर, पूरे का बटा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, है ना। तो हम लोग के पास क्या बचेगा, तो हम लोग के पास बचेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर। यही है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक। क्षेत्र में आर का वर्ग आ जाता है, इसमें वर्ग नहीं आता। ठीक, चलिए नोट करो। हो गया, आओ आप देख लो थोड़ा सा, उसी के नीचे लिख देना, यदि माध्यम के हो तो एक सूत्र और आ जाएगा के करके। हाँ, अभिष्ट व्यंजक तो ठीक तो है, तो माध्यम अगर के हो तो चेंज नहीं होगा, वो तो एक्स्ट्रा है ना हम लोग का, यदि माध्यम के हो तो मैं तो बोल रहा हूं वो कब से हो, यदि माध्यम के हो, हाँ के कैपिटल रहेगा। उसी में देख लो, यदि माध्यम के हो तो सूत्र हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू बटे आर, माध्यम के लिए हो गए। हो गया, आगे बढ़े। अब देखो, मतलब उसी में यदि प्लस क्यू रखा है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विभव का गणना कर रहा है, तो उसका सूत्र हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर। अभी लेके आए, यदि माइनस क्यू आवेश है और इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हम लोग को विभव का गणना करना है, तो इसका सूत्र होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बटे आर। अब तुम लोग पूछोगे सर प्लस क्यू माइनस क्यू क्यों, क्यों वहां पर जो प्लस माइनस था वो दिशा बताता था, और यहां पर विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि है तो हमको ये प्लस माइनस रखना पड़ेगा, वहां का प्लस माइनस हम लोग को दिशा बताता था, इसलिए हम लोग करते थे E1 इधर की ओर है, E2 हम लोग का इधर का ओर है, ऐसे करके करते थे ना। तो वहां पर माइनस जो चिन्ह है वो डायरेक्शन बताता था, डायरेक्शन बताता था, तो हम लोग खाली E को रख देते थे, हम लोग को पता रहता था माइनस है मतलब विपरीत दिशा में है करके। यहाँ पर हम लोग का दिशा नहीं बता रहा है, ये तो अदिश राशि है, तो इसलिए हम लोग को अगर प्लस के कारण है तो प्लस रखोगे, माइनस के कारण माइनस। इसलिए कहता हूं जब आवेश विद्युत क्षेत्र ज्ञात करोगे, विद्युत क्षेत्र के लिए ज्ञात करोगे तो प्लस क्यू रहे या माइनस क्यू रहे, हमको क्यू ही रखना है। लेकिन अगर विभव के लिए बात करोगे
तो विभव के लिए चाहे प्लस क्यू रहे चाहे माइनस क्यू रहे, दोनों को वैसे ही रखना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और विद्युत क्षेत्र के लिए प्लस माइनस कुछ भी रहे क्यू ही रखना है हमको, ठीक, बस याद रखना। तुम लोग का मन है लिखोगे तो, नहीं लिखोगे तो दोनों ठीक है, बस माइंड में याद रखना विद्युत क्षेत्र में प्लस माइनस दिशा को बताता है और विभव में अदिश राशि है, दिशा नहीं बताता, ठीक। और विभव का मात्रक तो जान रहे हो क्या है, वोल्ट है, जूल प्रति कूलाम है ना, ये सब है, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम ऐसे करके है हम लोग का, है ना। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा हम लोग ये देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखो, चलो न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल देखो, है ना, चलो लिखो 1.3 गुणित 10 की घात 7, ये -7 कर लो, चलो 1.3 गुणित 10 की घात -7 कुलाम आवेश, आवेश है तो माइनस देना पड़ेगा, कुलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 5.2 गुणित 10 की घात -5, 5.2 गुणित 10 की घात -5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा? उस बिंदु पर वैद्युत विभव या विभव कितना होगा? लाइट नहीं है, हो गया। अब देखो हम लोग के पास दिया है, ये क्या है हम लोग का आवेश है, ये क्या है हम लोग का किया गया कार्य है, जूल में है और एक कूलाम में है ना। हमको क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। तो V, W और Q इन तीनों को लेके हमारे पास सूत्र है, तो है, हम लोग तो पहले करेंगे। दिया है कार्य कितना है 5.2 गुणित 10 की घात -5 जूल, और आवेश कितना है, आवेश मतलब Q नॉट मान के चलो, Q नॉट वहां पर था 1.3 गुणित 10 की घात -7 कूलाम, है ना। सूत्र हम लोग के पास क्या है? V बराबर W बटे Q नॉट, मान को रखो V बराबर 5.2 गुणित 10 की घात -5 जूल बटे 1.3 गुणित 10 की घात -7। अब V बराबर दोनों का दशमलव हटा दो तो 52 बटे कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 10 की घात -5, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +7, और ये जूल प्रति कूलाम नीचे किसी है ना। यही हम लोग का वोल्ट बन जाएगा, या इसको ऐसे ही रखोगे तो वो मात्रक बन जाएगा वोल्टेज का, है ना, विभव का। अब देखो 13 चौक 52, तो V बराबर 4, 13 चौक 52, 5 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 10 का घात 2 जूल प्रति कूलाम। तो V बराबर 4 गुणित 100 मतलब 10 का घात 2 मतलब 100, ये हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, और V बराबर हो जाएगा 400 जूल प्रति कूलाम, या इसी को कह सकते हो V बराबर 400 वोल्ट, ठीक, ऐसा है। नोट करोगे? अच्छा प्रश्न लिखवाओ तो करोगे, चलो चलो। विभव की गणना कीजिए। गाड़ी दे देगा ला विभव की, जैसे देते ना तो ऐसे करके उसने नहीं हो तो मैं कहा था, है ना।
हमारे पास 100 माइक्रोकुलाम आवेश है ना। हम लोग को देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, 100 माइक्रोकुलाम आवेश है ना। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग को विभव का क्या करना है, गणना करना है। तो हम लोग देखे हैं बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु पर विभव की गणना अभी सूत्र लाए हैं, सेम उसी से बनेगा, है ना। हम लोग को दिया है, अब डायरेक्ट डायरेक्ट मत रखना, दिया है q, आवेश कितना दिया है 100 माइक्रोकुलाम, तो q बराबर 100, माइक्रो का मान 10 का घात कितना -6 हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या है, दूरी है r कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10 गुणित सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 की घात 2 मीटर। उस दिन का मैं लिखवा दिया था, है ना। हिंदी में लिखना चाहो तो मीटर लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहो तो एम लिखोगे, छत्तीसगढ़ी में लिखना चाहोगे तो कौन जानी। आगे देखो मान को रखोगे अब सीधा, है ना। सूत्र के भाई वो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। अतका के मैं सब पता है 9 गुणित 10 की घात 9। तुम लोग चाहो तो इसको और हल कर सकते हो, 10 का घात 2 करके इसको कटा के और ले आ सकते हो सरल, मैं नहीं लाया हूं, सौक लागत है। 100 गुणित 10 की घात -6 बटे r का वैल्यू कितना है 10 गुणित 10 की घात -2 2 ये 2 इधर हो गया, मान रखते जाओ, चलो भी बराबर, है ना। यहां से यहां खत्म, 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित 10 की घात 1 गुणित 10 की घात -6 गुणित 10 की घात -2 है। अच्छा अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। इसको एक कम कर दूं कह रहे हो, रहन देना क्या, बढ़िया जान देना, मस्त दिखते। 9 गुणित 10 की घात धन के 9 धन के 1 ऋण के 6 और धन के 2 2 मौसम को लगा थे ना एक्स्ट्रा हल करेगा, जितना भी समझ जाओ। 9 1 10, 10 में 6 गया तो 4, 4 और 2 ये वोल्ट, है ना। ठीक, नोट कर लो इसको।